यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के उन सिटीजन्स के लिए है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव करना चाहते हैं। अब E2 ट्रीटी इन्वेस्टर्स का जो सबसे मेजर कंसर्न होता है वो ये होता है कि किस तरह का बिजनेस अमेरिका में जिसमें इन्वेस्ट किया जाए, जिसकी बेस के ऊपर उनको E2 वीज़ाज भी मिल जाएं और किसी ऐसी इंडस्ट्री या ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिसमें ग्रोथ भी अच्छी हो और जिसके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी ज़्यादा हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक ऐसे बिजनेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक ऐसे बिजनेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ इन तमाम पैरामीटर्स को पूरा उतरता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स भी कम है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी मौजूद है और इसके साथ साथ आपके ई वीज़ास को क्वालिफाई भी करता है। सो स्टे ट्यून्ड टू लर्न अबाउट द बिजनेस जो इन तमाम पैरामीटर्स को क्वालिफाई करे और आपको एक ग्रेट सक्सेसफुल जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो बनाने में मददगार साबित होगा वंस यू मूव टू यूएसए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए के ई वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मुझे E2 इन्वेस्टर्स की तरफ से रेगुलर डेली बेसिस पे जो है वो सुनने को मिलता है और वो ये है कि हमें बिजनेस के बारे में कुछ गाइड करें कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, किस तरह के बिजनेस की ग्रोथ जो है वो मार्केट में मौजूद है। तो अभी आपको आज इस वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि एक ऐसा बिजनेस जो कि मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस है जो जिसकी एक ज़बरदस्त पोटेंशियल मार्केट है अमेरिका में। और अगर आप इस बिजनेस की जो डीप है, जो इसके जो एसेंस हैं, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो और इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ट अप कर लेते हो, यू गोना मेक अ लॉट ऑफ गुड फॉर्चून आउट ऑफ इट, यू नो। सो जैसे कि नेम इटसेल्फ इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि इट्स अ मेडिकल टूरिज्म बिजनेस। मेडिकल टूरिज्म से क्या मुराद होती है कि वो तमाम लोग जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरी कंट्रीज का, किसी दूसरी डेस्टिनेशन का टूर करना पड़ता है तो उसको मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। अब मेडिकल टूरिज्म की ज़रूरत क्यों होती है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली दुनिया में आज किसी भी कंट्री का कोई भी ऐसा रेजिडेंट जो कहीं पे किसी ऐसी बीमारी में, किसी ऐसे ट्रीटमेंट की तलाश में है जो कि या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है जिसकी उसकी अपनी कंट्री में या अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में उसका ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, तो उसको ट्रीटमेंट की तलाश के लिए किसी दूसरी डेस्टिनेशन में जाना पड़ता है। सो विच मीन्स कि आप अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट की तलाश में किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे जाते हो। ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, जैसे आप अगर किसी वेल डेवलप्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड कंट्री में हो, जैसे अमेरिका के अगर आप सिटीजन हो, रेजिडेंट हो, तो अमेरिका में आप किसी ऐसी बीमारी में एंगेज हो, बिकॉज यहाँ पे भी इट्स नॉट अ सोशल वेलफेयर स्टेट, इट्स कैपिटल स्टेट एंड कैपिटल मार्केट, विच मीन्स कि यहाँ पे आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ता है, वो स्टेट फंडेड नहीं होता, आपको सोशल सिक्योरिटी से नहीं मिल रहा होता, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे आपकी इवन इंश्योरेंसेज जो है वो आपके ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं करती, तो आपको कैश सेल्फ पे की मद में जो आपको कैश अमाउंट है वो पे करके अपना ट्रीटमेंट लेना होता है। तो ऐसे वो तमाम पेशेंट्स जो किसी डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं और उनको सेल्फ पे से अपना ट्रीटमेंट करना है, तो उनको तलाश होती है कि वो ट्रीटमेंट ऐसी किसी दुनिया की जगह में जाके करवाएं कि जहां पे सेम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सेम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट, फैसिलिटीज, लेकिन कॉस्ट कंपैरिजन में क्वाइट चीपर देन द यूएस मार्केट। तो आपको वहां से वो ट्रीटमेंट मिल जाए जिसकी बेस पे आप अपने जो भी इधर इट्स यू और योर लव्ड वंस, तो आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो पूरा कर सके। सो बेसिकली मेडिकल टूरिज्म इज अ टू वे बिजनेस जो कि ग्लोबली बेसिकली जो ऑपरेट करता है। दुनिया के किसी भी एक कंट्री या एरिया से किसी पेशेंट को दुनिया के किसी भी दूसरे कंट्री या एरिया में मूव करना, और सिर्फ मूव करना मकसद नहीं होता, उसमें जो डिटेल काम होता है
वो ये होता है कि आपको मेडिकल टूरिज्म के लिए पहले आपको वो जो भी डिजीज़ हैं उस डिजीज़ से रिलेटेड आपको रेलिवेंट सर्च करनी है कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ पे मौजूद है, दुनिया की किस किस कंट्रीज़ में अवेलेबल है, किस कंट्री में किस स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट हो रहा है, उस ट्रीटमेंट का प्राइस कंपेरिजन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से liver transplant or the knee replacement, very simple example, a knee replacement which happens very commonly now. Knee replacement in the USA, if you go for a self-pay, so you might end up spending somewhere around $35,000 to $40,000, which is quite huge. While the same treatment, अगर आप इसी की treatment को if you take the patient and you land him to Singapore or Turkey or India or even to certain extent Pakistan. So for example, Pakistan, you would end up paying not more than some couple of $1,000s, maybe below $10,000 में, $7,000-8,000 में the whole knee replacement का जो treatment है वो आपका complete हो जाता है. तो as compared to the $40,000 or $50,000 in America, you would end up spending less than $10,000 in Pakistan getting the same treatment with the same quality. सो द थिंग इज़ कि इस पूरे सिस्टम में आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटीज़ कहाँ पे है, फिर उस ट्रीटमेंट की जो बेस्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके आपके एक्सेस होनी चाहिए. एंड देन नॉट ओनली द मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर आप जब पेशेंट ट्रैवल करेगा उसके साथ मोस्ट लाइकली देयर विल बी अ केयर टेकर. देन यू नीड टू अरेंज देयर टिकट्स, देयर ट्रैवल, देयर होटल्स, देयर बुकिंग्स, देयर द अरेंजमेंट्स, देयर लिविंग, आपको होटल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन होगी, ये तमाम अरेंजमेंट्स आपको जो है वो करके देने हैं. देन इफ इट इज़ अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, देन द पेशेंट एंड और द केयर टेकर माइट एंड अप गोइंग फॉर साइट सीइंग्स, exploring the different location and avenues of the visiting और hosting country. तो आपको उन तमाम के तमाम जो है वो अरेंजमेंट्स जो है वो करके देने होते हैं. और ये पूरे का पूरा जो एक ट्रीटमेंट का जो एक सफ़र है ये आप उनके साथ चलते हो, इनके लिए साथ आप इनको मैनेज करते हो. So basically it's a great business if you want to consider a great business with a less capital investment, because इसमें कोई capital intensive model नहीं है. So इसमें जो आपकी capital investments हैं वो as compared to any the retail or brick and mortar kind of a business, तो definitely काफ़ी comparatively कम होती हैं. और इसके साथ साथ आपका जो बिजनेस मार्जिन्स हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ है, जो स्कोप ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है. सो मेडिकल टूरिज्म इज़ अ बिजनेस, इफ़ यू कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री से हैं या मेडिकल इंडस्ट्री से हैं या ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को, ग्लोबल इकोसिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, आप कम्युनिकेशंस या मीडिया चैनल्स का आपका कोई भी बैकग्राउंड है, तो इफ़ यू कम फ्रॉम एनी ऑफ दोज बैकग्राउंड जो इस इंडस्ट्री में एडजस्ट हो सकते हैं, देन दिस इज अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी विच यू नीड टू कंसिडर. यूएस बिजनेस से रिलेटेड, यूएस ई वीज़ा प्रोग्राम से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.